स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर जो था हमारा लेक्चर नंबर 1, उसमें हमने इंटीग्रेशन की कुछ बेसिक चीज़ें सीखी थी और उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज मैं एक्सरसाइज 3.2 जो आपकी टेक्स्ट बुक सेकेंड ईयर की जो टेक्स्ट बुक है उसका चैप्टर 3 है और उसकी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। तो इसका मैं सबसे पहले पार्ट नंबर 2 करने लगा हूँ। देखें, इंटीग्रल है हमारे पास 1 - एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्यूशन में सबसे पहले लेट करेंगे। लेट आई इज इक्वल टू 1 - एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। तो अगर मैं ये देखूँ, ये जो फ्रैक्शन हमें दी हुई है ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर भी एक्स की पावर 2 है और नीचे भी एक्स की पावर क्या है, 2 है। तो याद रखें, कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की इंटीग्रेशन नहीं हो सकती। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन याद रखें, अगर ऊपर और नीचे यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में वेरिएबल की जो डिग्री है अगर वो सेम है तब भी इम्प्रॉपर है, ठीक है। और अगर ऊपर डिग्री ग्रेटर है और नीचे स्मॉलर है तब भी क्या हो जाएगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। यानी ऊपर और नीचे देखें, वेरिएबल जो है हाईएस्ट डिग्री जो होगी अगर ऊपर और नीचे सेम है तब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। अगर ऊपर डिग्री बड़ी है, हाईएस्ट डिग्री, नीचे छोटी है, तब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की इंटीग्रेशन नहीं होती। हम क्या करते हैं, उसको प्रॉपर बनाएंगे। प्रॉपर किस तरह बनाएंगे? हम इसको डिवाइड करेंगे 1 - एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + एक्स स्क्वायर। इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखें तो -1, ये -1 आ जाएगा और -एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इसका जब साइन चेंज करेंगे ये प्लस, ये भी प्लस और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे एक 1 और 1 क्या बन जाएगा, 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है 1 - एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + एक्स स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे, देखिए यूँ, इस तरह हम होल फॉर्म में लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे -1, फिर लिखेंगे +2, फिर डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, 1 + एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। 1 - एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + एक्स स्क्वायर, साथ डी एक्स आ जाएगा। ये -1 डी एक्स प्लस 2 को बाहर निकाल दें और 1/1 + एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। 2 कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया और इस फंक्शन के ऊपर इंटीग्रेशन लगा दी। और ऊपर देखें मैंने इसको क्या लेट किया हुआ है, इसको मैंने आई लेट किया हुआ है, तो इसको हम आई लिख सकते हैं। और 1 किस का डेरिवेटिव होता है, 1 एक्स का डेरिवेटिव होता है। तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, +x। तो -1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, -x प्लस, ये किसका डेरिवेटिव है। अब अगर आपको डेरिवेटिव के फार्मूले नहीं याद तो फिर क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए डेरिवेटिव के फार्मूले जो आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़े हैं, चैप्टर नंबर 2 में, वो आपको याद होने चाहिए हर सूरत में, ठीक है। तो अब ये 2 × क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x + c, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये किसका डेरिवेटिव है, ये tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगी। सो ये 2 × tan इनवर्स ऑफ x, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी और ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ ये सीखी कि जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी तो याद रखें, कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की इंटीग्रेशन नहीं होती। हम उसको प्रॉपर कन्वर्ट करेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन, और जब वो प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाएगी, देखिए अब ये यहाँ पे आके प्रॉपर में कन्वर्ट होगी। ये एक्स की पावर 2 है, ऊपर एक्स की पावर 0 है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। यहाँ पे हमने कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, तो बाकी जो फंक्शन बचा ये किसका डेरिवेटिव है, ये tan इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, tan इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगी। -1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, -x, और ये 2 कांस्टेंट था उसी तरह, और लेफ्ट साइड में जो फंक्शन था उसको हमने आई लेट किया था, तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। और सी हम क्यों लिखते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है कि सी हम हर फंक्शन के साथ चूँकि 0 ऐड हो रहा होता है तो 0 की इंटीग्रेशन क्या हो जाती है, सम कांस्टेंट सी, तो वो सी लगा देते हैं। सो ये हमारा सोल्यूशन था, ठीक है। तो हमने इंटीग्रेट करने से पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसका पार्ट नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 9। सो सोल्यूशन है हमारा, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x dx। तो सोल्यूशन में हम लेट करेंगे इसको, लेट आई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ x डी ऑफ x। तो स्टूडेंट्स,
हमने सिर्फ साइन की इंटीग्रेशन, मैंने अभी आपको स्टार्ट में के लेक्चर में बताया था, साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉज एक्स, ठीक है। और कॉज एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, याद रखें, प्लस साइन ऑफ एक्स, ठीक है। तो साइन और कॉज यानी सिंगल साइन की पावर 1 हो तो फिर तो हम लिख सकते हैं साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज होती है, और सिंगल कॉज होगा यानी कॉज की पावर 1 होगी तो उसकी इंटीग्रेशन साइन होती है। लेकिन अगर पावर 1 से 1 के अलावा कोई भी पावर आ जाएगी तो फिर डायरेक्ट उसकी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक फार्मूला हम यूज़ करेंगे। आपको पता है कि साइन स्क्वायर ऑफ एक्स होता है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। तो ये यहाँ पे हाफ एंगल फार्मूला जिसको आप कह सकते हैं, यहाँ पे जो एंगल होता है उसका डबल एंगल यहाँ पे आता है। यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2x आ जाएगा। आपने फार्मूला पढ़ा था x/2 का, तो यहाँ पे क्या आएगा, x आ जाएगा। x/2 का डबल होता है x। अब चूँकि यहाँ पे बाहर x है तो इसका डबल क्या हो जाएगा 2x, तो ये एंगल यहाँ पे x है तो जो एंगल यहाँ पे होगा उसका डबल एंगल यहाँ पे आता है। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। ये आपने प्रीवियस क्लास की ट्रिगोमेट्रिक में आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा। अब साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी एक्स, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये फंक्शन को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि रूल नंबर 1 नहीं अप्लाई हो सकता, यहाँ पे रूल नंबर 2 भी अप्लाई नहीं हो सकता डायरेक्ट। तो जब रूल 1 और रूल 2 ना अप्लाई हो रहे हूँ तो हम क्या करते हैं, फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। जिस तरह का फंक्शन होगा उसके मुताबिक उसकी सिंप्लीफिकेशन होती है। अगर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है तो हम ट्रिगोमेट्रिक का फार्मूला यूज़ करके उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर अलजब्रिक फंक्शन है तो हम उसको अलजब्रिकली सॉल्व करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर सिंप्लीफाई भी ना हो रहा हो, रूल 1 भी अप्लाई ना हो रहा हो, रूल 2 भी अप्लाई ना हो रहा हो, तो फिर हम तीसरे मेथड की तरफ जाते हैं जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है। और इसी तरह अगला मेथड जो आप अगली एक्सरसाइजेज में पढ़ेंगे वो है बाय पार्ट्स मेथड। तो ये डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन किस टाइप का है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ये 1/2 को यूँ भी लिख सकते हैं 1/2 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और ये dx, ठीक है। हमने क्या किया, 2 को 1 के साथ भी डिवाइड कर दिया, 2 को cos के साथ भी डिवाइड कर दिया। अब ये 1/2 को बाहर निकाल दें, यहाँ पे 1 रह जाएगा, dx आ जाएगा, माइनस इस 1/2 को बाहर निकाल दें और इंटीग्रेशन लगा दें, अलग अलग दोनों पे इंटीग्रेशन लगा दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 2x dx, ठीक है। तो अब देखें क्या आ जाएगा, 1/2, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x, माइनस 1/2, ये देखें cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, प्लस साइन, तो ये cos की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, प्लस साइन 2x, और यहाँ पे एंगल क्या है 2x है, 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, एंगल का डेरिवेटिव लेंगे और जो डेरिवेटिव आएगा इंटीग्रेशन में वो डेरिवेटिव क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, डिफरेंशिएशन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल होता था उसका डेरिवेटिव लेके डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते थे। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा, सो आई इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी, यहाँ पे भी प्लस सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है और डायरेक्ट उसकी इंटीग्रेशन या कोई फार्मूला हमें नहीं पता और रूल 1 भी अप्लाई नहीं हो सकता, रूल 2 भी अप्लाई नहीं हो सकता, तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हर टर्म पे अलग अलग इंटीग्रेशन लगाते हैं एंड देन उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर, इसी का हम पार्ट नंबर 11 पार्ट देखते हैं इसका। देखिए पार्ट नंबर 11, क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 11 है। एवेल्यूएट करना है हमने ax प्लस बी डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया है कि जो गिवन इंटीग्रल होता है हम उसको लेट करते हैं, लेट i इज इक्वल टू ax प्लस बी डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी डी एक्स। तो अब देखें फंक्शंस, ऊपर एक फंक्शन है एक नीचे फंक्शन है, तो यहाँ पे रूल 2 चेक करेंगे क्या अप्लाई हो सकता है नहीं हो सकता। देखिए सबसे पहले फंक्शन क्या हमारे पास
ए एक्स स्क्वेयर, अगर मैं डेरिवेटिव लूँ ना यहाँ पे किसका, ए एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव लूँ, तो ए तो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल देते हैं, और एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x। तो इसका डेरिवेटिव क्या बनना चाहिए, 2ax, ये बनना चाहिए। इसी तरह 2bx का डेरिवेटिव अगर लें, यानी 2bx का डेरिवेटिव लें, तो 2b कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, 2b कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। और 2ax का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2a कांस्टेंट था, उसको बाहर निकाल देंगे, ए एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2ax। क्यों, a कांस्टेंट है, उसी तरह लिख देंगे यहाँ पे, ये देखें। और एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, तो ये मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, 2ax। तो इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव ए एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव होगा 2ax, और 2bx का डेरिवेटिव क्या होगा, 2b कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 2b। तो और c का डेरिवेटिव क्या होता है, आपको पता है कि c का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 कांस्टेंट है। तो अब देखें नीचे जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव होना चाहिए 2ax, क्या होना चाहिए, 2ax। तो ऊपर क्या है, सिर्फ ax है, तो कौन सी चीज़ नहीं है, 2 नहीं है साथ इसके। इसी तरह 2bx का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, 2b, जबकि यहाँ पे सिर्फ b है, तो इसका मतलब है 2 की कमी है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड भी कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या बन जाएगा, 2ax प्लस 2b, और इसके साथ अगर मैं प्लस 0 लिख लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नीचे क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस c, साथ क्या आ जाएगा, dx। अब देखिए नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बन गया। जब नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो तो मैंने आपको बताया था कि रूल नंबर 2, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी इंटीग्रेशन होगी लॉग ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या है, नीचे वाला चीज़ होती है, फंक्शन होती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस c। ठीक है, इसका आंसर आ गया। ठीक है, यानी आपने यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई किया, ये रूल अप्लाई किया। ये रूल ये कहता है कि अगर ऊपर डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन है, तो इस सारे की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या हमारे पास, एफ ऑफ एक्स, जो नीचे होता है वो फंक्शन होता है। तो ये रूल यहाँ पे अप्लाई किया, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बनाया। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 1/2 लॉग ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या हमारे पास, ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये रूल 2 से हमने इसको सिंप्लीफाई करके, ठीक है, हमने इसकी इंटीग्रेशन कर दी। एक पार्ट और इसका देख लेते हैं। एक्सरसाइज आपकी है 3.2, ठीक है, और इसका है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 12। एवेल्यूएट करना है आपने cos 3x sin 2x dx। ठीक है, अब सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप वही हम क्या करते हैं, लेट करते हैं गिवन इंटीग्रल को i के इक्वल cos 3x sin 2x dx। अब देखें इस पर ना रूल 1 अप्लाई हो सकता है ना रूल 2 अप्लाई हो सकता है। क्यों, देखें दोनों के एंगल डिफरेंट है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है। अगर तो एंगल सेम होते फिर तो आसान था क्वेश्चन। अब चूँकि एंगल मुख्तलिफ है इसके, इसका एंगल 3 है, इसका एंगल 2x है, इसका एंगल 3x है, तो ये डायरेक्ट किसी फार्मूले से सॉल्व नहीं होगा। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला बनाऊँगा। कौन सा फार्मूला बनाऊँगा, मैं देखें आप देखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। पहले मैं 2 से डिवाइड भी कर रहा हूँ और 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। 2 cos 3x sin 2x dx। और यहाँ पे अब मैं एक फार्मूला लिखूँगा एज 2 cos अल्फ़ा sin बीटा दैट इज़ इक्वल टू sin अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस sin अल्फ़ा माइनस बीटा। ये फार्मूला बनता है। ठीक है, यानी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रोडक्ट से डिफरेंस में लेके जाने। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई से ये देखें डिफरेंस में आ रहे हैं। उसके लिए हमें इनके साथ 2 की ज़रूरत थी, तो 2 नहीं था, 2 से डिवाइड भी किया, 2 से मल्टीप्लाई भी किया। अब ये सारा अल्फ़ा है हमारा और ये बीटा है, तो इस पर जब ये रूल अप्लाई करेंगे, ये फार्मूला, अभी हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे बल्कि इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ये 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है, 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है 3x प्लस 2x माइनस साइन
3x माइनस 2x, ठीक है, dx, ठीक है। तो ये हमने सम से डिफरेंस में लेंगे। अब देखिए ये आसान हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रल साइन 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा, साइन 3 + 2 5 होता है, 5x हो जाएगा, माइनस 3x माइनस 2x करेंगे तो साइन x रह जाएगा। तो देखें अब ये प्रोडक्ट से जब हम इसको डिफरेंस में लेके आए तो अब ये दो टर्म्स बन गए, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। तो साइन की इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होती है, वो होती है माइनस कॉस। देखिए 1/2 को बेशक बाहर रहने दें, साइन 5x को आप अलग इंटीग्रेट कर दें, माइनस सिर्फ साइन x को अलग इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/2 साइन 5, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस 5x और एंगल 5x है, 5x का डेरिवेटिव 5 होता है, उससे डिवाइड कर देंगे, माइनस साइन की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, माइनस कॉस x और एंगल x है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, उससे डिवाइड करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस c, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास, इसको पहले लिख लेते हैं cos x, इसको बाद में लिख लेते हैं माइनस cos 5x डिवाइडेड बाई 5 प्लस c। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया, ठीक है। तो आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स अप्लाई करके हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया और आसानी से इसको इंटीग्रेट कर लिया, ठीक है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स अप्लाई ना करते तो इसकी इंटीग्रेशन मुश्किल थी। तो हमने क्या किया, पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रूल अप्लाई किया, वो रूल मैंने ये फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला अप्लाई किया, इस इंटीग्रेंड यानी जो फंक्शन है उसको सिंप्लीफाई किया और आखिर में जाके उसकी इंटीग्रेशन कर दी। और इंटीग्रेशन के लिए आपको इंटीग्रेशन के फार्मूले याद होने चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये तकरीबन मैंने लेक्चर 1 और ये लेक्चर 2 था हमारा, इसमें मैंने एक्सरसाइज 3.2 को टच किया है और इसकी बेसिक चीज़ें मैंने आपको सिखा दी हैं। अब अगर आप इन 2 लेक्चर्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें और बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो आपके लिए आने वाले जो एक्सरसाइजेज होंगी, जो आने वाले लेक्चर होंगे, वो आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे।